The Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, has cleared new climate targets, aiming for a 47% reduction in emission intensity by 2035 from 2005 levels, in line with India's commitments under the Paris Agreement. Union Minister Ashwini Vaishnav said the focus is on cutting emissions while expanding clean energy. The Paris Agreement aims to keep global warming well below 2 degrees Celsius while pursuing efforts to limit it to 1.5 degrees. But emissions continue to rise, with the impact already visible, including extreme weather events in parts of India. Against this backdrop, the new targets form a key part of India's roadmap towards a low-carbon and climate-resilient economy. क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समिट में जब एक नया फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में ये था कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करे, और गोल्स को डिसाइड करने में 5 इयर्स के इंटरवल्स रखे गए थे. तो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो 25 to 30 वाले गोल्स चल रहे हैं. अब 30 से 35, 2030 से 2035 के गोल्स को इस कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आज अप्रूव किया गया है. Vaishnav said India has already made significant progress on climate goals. He noted that emission intensity has been reduced by 36% and that India achieved its 2030 target ahead of schedule by 2025, exceeding it further in 2026. He added that 52% of India's installed power capacity now comes from non-fossil fuel sources and highlighted the creation of a carbon sink of 2.3 billion tons through increased forest and tree cover. He said this progress reflects a shift towards policy driven by conviction rather than compulsion. At the COP26 summit in Glasgow, Prime Minister Narendra Modi said India will achieve net zero emissions by 2070. अब जो 2030 से 2035 के गोल्स हैं, उसमें 8 नए गोल्स हैं, 8 बड़े गोल्स हैं. सबसे पहला एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है. We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a percentage of GDP by 2035. Of course, baseline 2005 है सभी goals के लिए. Second, for non-fossil fuels based power capacity को 60% करना है by 2035. बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली. अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है, और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में काम चल रहा है उसमें बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा. कार्बन सिंक जो ऑलरेडी हमने देखा था 2.3 बिलियन टन्स की हो चुकी है, उसको 3.5 to 4.0 बिलियन टन्स के बराबर की कार्बन सिंक हमें ट्री और प्लांटेशन के कवर से बनानी है. फोर्थ गोल है क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह लेना है. फॉर एग्जांपल, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन डेवलपमेंट. जैसा आपने देखा, रेलवे का कंपैरिजन अगर हाईवे से करो तो 95% CO2 एमिशंस कम होते हैं, इवन कंसिडरिंग दी CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर. उन सबको लेते हुए भी 95% लेस CO2 एमिशंस. मेट्रो बनाते हैं तो व्हीकुलर पोल्यूशन से बहुत बड़े मात्रा में मुक्ति मिलती है. 5वां गोल लिया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से. जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे अचानक बारिश आना, अचानक क्लाउड बर्स्ट होना, तो एक गोल लिया है कि हम अपने इंफ्रा को कैसे रेजिलिएंट बनाएं. और छठा जो दुनिया ने स्वीकारा है वो है प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन, लाइफ विजन. ये लाइफस्टाइल में हम कैसे एनवायरनमेंट को लाए. मान लो एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो उसको 24 डिग्री सेट करें. इस तरह के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उन सबको हमें अपने जीवन का आधार बनाना. 7वां लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना मैकेनिज्म्स जिससे कि
ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सके। 8वां गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स आज अप्रूव हुए कैबिनेट में, 8 गोल्स। ऑल दीज 8 गोल्स विल हेल्प अस अचीव द goal of Viksit Bharat on a cleaner trajectory. The government says these targets will help India move closer to becoming a developed economy while staying on a cleaner and more sustainable growth path.